किया है। दूसरे कार्यकाल में ये तीसरा मौका है जब सत्ता पक्ष की ओर से सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज विधानसभा में इस विश्वास मत पर चर्चा होगी। आज ही केजरीवाल को ईडी के सामने पेश भी होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। कल कुछ इस अंदाज में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये तीसरा मौका है उन्होंने कोशिश की जब सत्ता पक्ष सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया है और आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये महज संयोग है या प्रयोग कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के लिए ऐसा दिन चुना है जब आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा और 19 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्वास प्रस्ताव सीएम की तारीख वाली रणनीति का हिस्सा है। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 2 नवंबर को पहला समन भेजा था, दूसरी बार 21 दिसंबर को समन भेजा। 3 जनवरी को केजरीवाल को तीसरा समन मिला, चौथा समन 13 जनवरी को भेजा और 5वां समन 31 जनवरी को किया गया। ईडी के समन के दौरान कभी केजरीवाल चुनावी कार्यक्रम करते रहे तो कभी विपासना केंद्र में रहे। अब विश्वास प्रस्ताव को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें न्यायालय की बात को मानते हुए जांच में शामिल होना चाहिए। दिल्ली की जनता को शराब घोटाले का सच पता है। अब जांच एजेंसी के सामने सच आ जाएगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि शराब घोटाले में कितनी कमीशन खाई है, कितनी दलाली खाई है, वो दिल्ली की जनता के सामने आ जाए। चाहे यहाँ ईडी की बात हो, ईडी में मैंने हमेशा कहा कि इनको जाना चाहिए और आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। ईडी के समन्स की टाइमिंग जरूर संदेह के घेरे में है। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को बीजेपी का षड्यंत्र बताया और दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का आरोप दोहराया। ये कोई शराब घोटाला नहीं है, इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके। और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में। पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की। सदन में अरविंद केजरीवाल खुद दावा कर रहे हैं कि सभी विधायक उनके साथ मौजूद हैं और ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर विश्वास मत साबित करने का मतलब क्या है। तो विधानसभा में कहीं बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है लीगली, तो इसीलिए उन्होंने ये नौटंकी करके विधानसभा के अंदर बोला है। विश्वास प्रस्ताव तब रखा जाता है जब कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सरकार में भरोसा नहीं है, सरकार गिर सकती है। तो विश्वास प्रस्ताव लाने का केजरीवाल को औचित्य क्या है? सियासी वार पलटवार के इतर देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और अगर नहीं तो क्या विश्वास मत पर चर्चा उनके छठे समन में शामिल न होने का आधार बनेगी या फिर ईडी अब कोई और रास्ता अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों को सीज करने वाले कदम को लेकर अभी बहस थमी भी नहीं थी कि आईटी विभाग ने दिल्ली कांग्रेस के खातों को भी सीज कर दिया है। कांग्रेस के खाते सीज करने को लेकर बहस और बढ़ गई है।
दरअसल अब आईटी विभाग ने दिल्ली कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया है। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर हमला बोला और लिखा कि दिल्ली कांग्रेस का खाता फ्रीज करना लोकतंत्र पर प्रहार है। ये सरासर लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाला काम है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये 2017 में लेकर के आए थे, जिसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, आज उसका जवाब देने की जगह जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, उससे घबरा करके आज कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है कि चुनाव अब कभी भी 1-2 हफ्ते में अनाउंस होने वाले हैं और उससे पहले प्राइमरी अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। संदेश खाली का बवाल